नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एडवेंस टीवी में। दोस्तों, दिल का दौरा पड़ने के पहले ही यानी कि हार्ट अटैक आने के 1 महीना पहले से ही हमारा शरीर हमें आगाह कर देता है कि हमें 1 महीने के भीतर ही हार्ट अटैक आने वाला है। दोस्तों, हार्ट अटैक जो होता है वो दिल की बीमारी होती है। दोस्तों, इसमें आदमी की जान भी चली जाती है। दोस्तों, 90 मिलियन से ज़्यादा भी लोग हमारे वर्ल्ड में इस बीमारी से परेशान हैं और इस बीमारी की वजह से कई सारे लोगों की अचानक जान चली जाती है। पता भी नहीं चलता कि ये आदमी हमारे साथ 1 घंटे पहले था, अच्छा खेलता हंसता बोलता था, लेकिन अभी हमारे साथ नहीं है। दोस्तों, हार्ट अटैक आने के 1 महीना पहले ही हमारा शरीर जो संकेत देता है, उन संकेतों को हमें पहचानना होगा। दोस्तों, यह संकेत आपको अगर से जानने हैं तो मेरा वीडियो पूरा तरह से देख लीजिए, आपको यह संकेत समझ में आएंगे। दोस्तों, अगर से आपको यह संकेत ही नहीं पता तो आप कुछ नहीं कर सकते। दोस्तों, पहला संकेत है छाती के ऊपर दबाव महसूस होना। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हमारे छाती के ऊपर कुछ अनजान चीज़ों का दबाव लगने लगता है या फिर ऐसा लगता है कि छाती को ऐसा दबा दिया है। जब आपके दिल को ज़्यादा ऑक्सीजन वाला खून नहीं मिलता तो छाती में दर्द उत्पन्न हो सकता है। कई लोग अपचन के कारण भी ऐसा दर्द महसूस करते हैं। दोस्तों, ऐसे कुछ 1-2 कारण हैं जिसकी वजह से हमारे छाती के ऊपर दबाव महसूस होता है। इस दबाव को हमें समझना होगा कि ये दबाव क्यों हो रहा है या फिर आपको तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी होगी। दोस्तों, चक्कर आना या फिर ठंडे पसीना आना ऐसा भी कभी होता है। दोस्तों, रक्त का जो प्रवाह है वो प्रवाह है जो ठीक से अगर से नहीं होता है तो ऐसे चक्कर आना या फिर पसीना आना ठंड के दिनों में भी ऐसा महसूस होता है। अगर से आप थोड़ा सा घूमने भी फिरने गए तो आपको पसीना आ जाता है। तो ऐसा जब संकेत मिलते हैं तो आपको इन संकेतों को तुरंत पहचानना होगा और डॉक्टर को दिखाना होगा। कमज़ोरी सा महसूस होना, यह भी हार्ट अटैक का एक रीज़न होता है। दोस्तों, आपको अगर से कमज़ोरी लग रही है, जबड़ों में दर्द हो रहा है, काफ़ी पसीना आता है या फिर उल्टी सी लगती है, तो ऐसे जो संकेत है ये है कि आपकी धमनियाँ संकीर्ण हो चुकी है यानी कि संकुचित हो चुकी है और आपको रक्त का प्रवाह ठीक से नहीं हो रहा है। दोस्तों, सांस लेने में कई बार दिक्कत होती है, यह भी हार्ट अटैक की वजह से हो सकती है। दिल के अलावा रक्त प्रवाह में कमी होने से जो दूसरा अंग प्रभावित होता है वो होता है फेफड़ा। फेफड़ों में खून की कमी होने से सांस लेने में दिक्कत आती है और अगर से आपको ऐसे सांस लेने में दिक्कत आ रही है तो आपको तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी होगी, क्योंकि सांस लेने की दिक्कतों से हमारे जो शरीर में ऑक्सीजन जाता है वो ठीक से पहुंचता नहीं और जो ब्लड है वो पूरी तरह से प्यूरिफाई नहीं होता। दोस्तों, कई बार हमें ज़्यादा थकावट भी लगती है, यह भी एक कारण हो सकता है। दोस्तों, अगर से आप बैठे काम करते हैं या फिर कोई भी काम करते हैं या फिर आपको अचानक सा थकान सा महसूस होता है तो यह भी आपके हार्ट अटैक की वजह से होता है। ऐसा धमनियों के प्लाक बनने की वजह से होता है। दोस्तों, फ्लू यानी कि अचानक फ्लू आ जाना, ऐसे कारणों की वजह से भी आपको हार्ट अटैक हो सकता है। थकावट, छाती में दर्द या फिर बुखार, ऐसे कारण एक साथ होने की वजह से भी ऐसा हो सकता है। अनिद्रा की वजह से भी ऐसा होता है। अगर से अनिद्रा है और डिप्रेशन की वजह से आपको नींद नहीं आ रही है या फिर घबराहट, रक्तपात की वजह से अगर से आपको नींद नहीं आ रही है तो आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना होगा, या फिर डिप्रेशन को कम करने के लिए आपको कुछ दवाइयाँ लेना होगा, मेडिटेशन करना होगा। ऐसा करने से भी आपकी जो अनिद्रा की समस्या है वो पूरी तरह से ठीक हो जाती है। दोस्तों, दिल की बीमारी ना हो इसलिए कच्चा अनाज खाना चाहिए, जैसे कि गाजर, ककड़ी। दोस्तों, इसके साथ हमें रोज़ाना आधा घंटा एक्सरसाइज करना होगा। एटलीस्ट 20 मिनट तो भी हमें घूमना फिरना होगा। ऐसा करने से दिल की बीमारियां काफ़ी हद तक कम होती है। दोस्तों, जैसे कहा है कि आप अगर से हर रोज़ आधा घंटा चलेंगे तो आपका जो दिल है आपके साथ ज़िंदगी भर चलेगा। दोस्तों, इसलिए हमारे दिल की जो बात है हमें समझना होगा और हमें एक्सरसाइज वगैरह चालू करना होगा। दोस्तों, ऐसा अगर से करते हैं तो आपको जो दिल की बीमारी है वो कभी नहीं होगी। दोस्तों, अगर से आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों का शेयर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद दोस्तों।